तो कैसे हैं आप? ट्रेड गाइड विद आदित्य में आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक ही होंगे, प्रॉफिट शॉफिट बना रहे होंगे, पैसा वैसा कमा रहे होंगे। पैसा कमाओ भी, हमारा वही बोलना है कि पैसा कमाना भी चाहिए। कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे, कैसे क्या मूव आ सकते हैं, क्या रह सकता है, सारी चीज़ें। कल हमने एक एनालिसिस किया था। देखो, जब भी गैप अप गैप डाउन अगर ओपन होता है ना, तो मार्केट में एनालिसिस करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। पता है क्या? गैप अप गैप डाउन वाले सिनारियो में क्या होता है कि मार्केट में डायरेक्शन फाइंड आउट करना काफ़ी ज़्यादा टफेस्ट पार्ट हो जाता है। मतलब मार्केट का डायरेक्शन नहीं, लाइक अपना मार्केट कितने पॉइंट ओपन होगा, फिर उसी के अकॉर्डिंग एनालिसिस पोस्ट करो, और फिर एनालिसिस पोस्ट करने के बाद में वो एनालिसिस किसी काम की नहीं रहेगी दूसरे दिन में, तो फिर वो बहुत जान पे आ जाता है। जैसे प्रीमियम का एनालिसिस हम रोज कर रहे हैं, मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है या फिर गैप डाउन ओपन हो रहा है, वो एनालिसिस का कुछ फायदा ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो उसी के कारण क्या है कि अपन अपना जो काम है वो तो करते ही रहेंगे, और उसी को फॉलो करते करते आगे भी बढ़ते रहेंगे। ये अपना टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे अपन सारी चीज़ें जो है वो अपडेट करते हैं। गुड मॉर्निंग ऑल। लेवल्स ओपनिंग के बाद ही देखते हैं क्या क्या प्ले करना है, तो थोड़ी देर अवॉइड करेंगे मार्केट को सेटल होने तक के। ये ओआई जो थी ना 22,500 वाली, इसी से बाउंस आया है। बट अभी ये बाउंस सस्टेन शायद ही करे, बाकी कंफर्म करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमने बोला था लास्ट 22,500 का लास्ट सपोर्ट एरिया है, नहीं तो फिर 22,350। ये कल का एनालिसिस था, लेकिन वही ओआई से जो है वो बाउंस आया था। सस्टेन करना मतलब चांस ही नहीं था, क्योंकि वहीं से रिवर्स कर गया था। तो अभी 23,000 के पास पास में जो है वो चल रहा है। ठीक है, तो ये लाइव मार्केट के लिए आपको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। आज मार्केट ने 23,050 से ही रिजेक्शन लिया है। अब कल के लिए क्या ध्यान में रखना है वो देख लेते हैं, उसके बाद में फिर देखेंगे क्या क्या किस तरीके से करना हो सकता है पॉसिबल। तो ठीक है, अभी सबसे पहले आप मेरे को एक चीज़ बता दो कि जो हम एनालिसिस कर रहे हैं उसका कुछ बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। सबसे पहला चीज़ तो ये है। दूसरा चीज़ ये है कि चलो ठीक है, बाद में देखते हैं। 22,986 ये एक क्रूशियल जोन है। ठीक है, 22,986 अगर मार्केट ब्रेक करता है तो अपसाइड में 23,105 तक के फर्स्ट मूव, 23,163 का सेकेंड, 23,226 का थर्ड, 23,287 का फाइनल मूव। इसके ऊपर भी मूव्स है, मूव्स आने के चांसेस बहुत अच्छे हैं अपसाइड में। ठीक है, लेकिन क्या है, आफ्टर ऑल जो भी है मार्केट पे है। डाउन साइड के लिए 22,865 ब्रेक करने का वेट कीजिएगा। 22,865 ब्रेक करेगा तो ही डाउन साइड के लिए प्लान करना। मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा बीच में लंबा है, अप्रोक्सीमेटली 100 पॉइंट का मूव है, लेकिन जब ये 100 पॉइंट ब्रेक होगा ना, उसी के बाद में मूवमेंट ट्रिगर होगा। इंडिया विक्स जो है 1.5% से नीचे गिर गया है, मतलब प्रीमियम अच्छे खासे तगड़े तरीके से ढीके होके बैठे हुए हैं। प्रीमियम्स में कोई टेंशन वाला विषय नहीं है। 22,865 अगर ब्रेक होता है तो 22,760 का फर्स्ट मूव, 22,698 का सेकंड। इसको नहीं भी, मतलब इसको आप हाइड भी करके रखोगे ना ये वाले मूव को, तो भी कोई इशू नहीं है। मतलब 22,761 अगर ब्रेक होता है तो 22,630, उसके बाद में 22,470। ठीक है, डाउन साइड में। ठीक है, और अपसाइड के लिए 22,986 ब्रेक करने का वेट कीजिएगा। बैंक निफ्टी का देख लेते हैं भाई। बैंक निफ्टी 52,813 ब्रेक करेगा तो ही अपसाइड का प्लान करना। 52,813 अगर ब्रेक करता है तो 53,081 तक के फर्स्ट मूव, 53,388 का सेकंड, 53,586 का थर्ड, 53,833, 54,034 तक के मूव है। डाउन साइड के लिए 52,550 ब्रेक करने का वेट करना। 52,550 अगर ब्रेक करता है, एक छोटा सा नीचे की तरफ स्कैल्प मिलेगा 52,374 का। 374 अगर ब्रेक करता है तो नीचे में फिर 51,952 तक के रूम ओपन हो जाएगा। अब ये रूम क्यों ओपन होगा? प्रीवियसली यहाँ से स्टेडी मूव मिला है, ये देखो
3 कैंडल में 5 मिनट, मतलब विद इन 15 मिनट्स मार्केट ने 10 ही मिनट में मूव दिया है, ये जो भी दिया है वो देख रहे हो। एक ये देखो 10 मिनट के अंदर खेल खत्म। ये जो जोन है ना, इसको ब्रेक करने के बाद में यहाँ तक के मूव जो है वो इजीली दे देगा मार्केट। 51,952 ब्रेक होता है तो 51,680 तक के ओपन हो जाएगा। उसके बाद में 51,510, फिर डाउन साइड के मूव जो है वो लाइव मार्केट में हम डिस्कस करते रहेंगे। सेंसेक्स देख लें, चलो सेंसेक्स भी देख लेते हैं। सेंसलेस है हमारा सेंसेक्स में, ये एक मिनट गलती हो गई हमारे से थोड़ी सी। सेंसेक्स में 74,115, ये जब तक के ब्रेक ना करे ना अपसाइड में तब तक के अवॉइड करना। एवरेज क्लोजिंग 74,068 की आई है। 74,115 ब्रेक करता है तो 74,370 फर्स्ट मूव, 74,735 सेकंड, 74,000 मतलब 800 थर्ड और 75,105 तक के मूव मिलेगा अपसाइड में। डाउन साइड में 73,930 ब्रेक करने का वेट कीजिएगा। 73,930 अगर ब्रेक होता है, 73,700 फर्स्ट, 73,555 सेकंड, 73,370 थर्ड और 73,230 फाइनल मूव। प्रीमियम देख लेते हैं। अब प्रीमियम आ गया है सही जगह पे, कॉल में भी पुट में भी अपॉर्चुनिटी अभी मिलेगी। कल में क्या, कल वाले सिचुएशन में क्या था, कॉल साइड में अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रही थी, तो पुट अभी देख लेते हैं। पहले पुट साइड से एनालिसिस देखते हैं। एवरेज क्लोजिंग 22,800, थोड़ा सा ओटीएम जा सकते हैं अपन, क्योंकि क्या है नेक्स्ट एक्सपायरी चालू होगी कल से, इसी के कारण। पर परसों छुट्टी है तो उसके कारण कल जो है वो डीके देखने मिल सकता है अपने को, ठीक है। तो कल के लिए क्या ध्यान में रखना है, 186.65 से बेस्ट एंट्री जोन रहेगा, मतलब बेस्ट बाइंग। अगर किसी को प्लान करना है तो वो 186.65 से कर सकता है। 250 का फर्स्ट मूव आ सकता है, 294 का सेकंड, 315 का थर्ड और 381 का फोर्थ। उसके बाद में अगर समझ लीजिए कल इनकेस गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है, गैप डाउन ओपन होता है 294 के ऊपर क्लोज करता है, वेट करना रिट्रेसमेंट का। 250 इज अ मतलब बाइंग जोन, यहीं से अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अगर मिलनी भी रहेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी, ठीक है। 294 के ऊपर अगर मतलब 315 के ऊपर अगर ओपन होता है तो भी अपॉर्चुनिटी 250 के पास ही मिलेगी, उसके पहले नहीं, ठीक है। अगर समझ लीजिए गैप डाउन ओपनिंग नहीं होती है तो मैं बात कर रहा हूँ डीके होने दीजिएगा, 186.65 से अपॉर्चुनिटी अच्छी खासी मिल सकती है। बाकी प्राइस एक्शन को फॉलो करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें एजुकेशनल पर्पस के लिए, कोई भी बाय सेल का डिसीजन हम नहीं दे रहे हैं। अपने फाइनेंशियल और रिसर्च एडवाइजर से पहले अपनी सलाह जरूर लीजिएगा कोई भी बाय सेल का डिसीजन बनाने से पहले। कॉल साइड में 23,000 के कॉल ऑप्शन का एनालिसिस देख रहे हैं। 211 इज द बेस्ट बाइंग जोन, ठीक है, यहीं से मार्केट में अपॉर्चुनिटी बन सकती है। 276 का फर्स्ट मूव, 334 का सेकेंड, 389 का थर्ड और 440 का फाइनल मूव। अगर इन केस नहीं भी मिलती है तो कल अगर गैप अप ओपन होता है तो वेट कीजिएगा 276 तक के रिट्रेसमेंट का। रिट्रेसमेंट आएगा ज़रूर, क्योंकि हर बार मार्केट जो है एक रिट्रेसमेंट के साथ में ऊपर जाता है, नहीं आता है तो अवॉइड कर देना, ऊपर के लेवल से बाय करने का प्लान करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलना। दूसरी चीज़, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, अगर नहीं मिल रहा है डिस्क्रिप्शन में लिंक कोई इशू नहीं है, व्हाट्सअप स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आप एक बार मैसेज कर दीजिएगा, हमारे टीम में से कोई भी आपको तुरंत टेलीग्राम का लिंक दे देगा। किसी को भी फीस पे करने की जरूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो नॉन क्लिकेबल लिंक के फॉर्मेट में है अभी फिलहाल में। एक बार क्लिकेबल फॉर्मेट में हो जाएगा तो फिर वो क्या है कि आप डायरेक्टली एक्सेस ले सकते हो, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए नॉन क्लिकेबल फॉर्मेट में रहने के कारण आप जो है व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, हमारी टीम आपको जो है वो टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड करा देगी। और अगर नहीं है तो आप वहाँ से कॉपी पेस्ट करके आप डायरेक्टली टेलीग्राम पे पेस्ट कर सकते हो, डायरेक्टली आप ज्वाइन कर लोगे हमारे टेलीग्राम चैनल को। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हो सके तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना और ऐसे इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ के लिए क्राउन बुल एकेडमी के साथ में जुड़ी रहिएगा।